नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। श्रोताओं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज सेवा, आर्थिक नीति और जन कल्याण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री और गोपाल नवोदय केंद्र के संस्थापक हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। नमस्कार। एमिटी एफएम रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और पीयूष जी, आपके साथ ये मेरा दूसरा इंटरेक्शन है जी। और उसके बाद मैं देखता जा रहा हूँ कि किस तरह समाज में एक अवेयरनेस, पॉजिटिव पल्स इसको मैं कहता हूँ। जी। जी। समाज में कई तरह के काम हो रहे होते हैं, जी। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ उनको स्पेस नहीं मिलता, बिल्कुल। जनता तक पहुंचता नहीं, तो लोगों को लगता है कि सब चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। ऐसा नहीं है। जी। तो आपका बहुत अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ जी। कि पॉजिटिव चीज़ों को लेके जी। आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। और जैसा आपने अभी प्रश्न किया, जी। तो मेरा बड़ा लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है। जी। मैंने सामाजिक क्षेत्र में भी 1975, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, जी। तब प्रजातंत्र के लिए आवाज़ उठाई थी इमरजेंसी के समय में। जी। और लगभग 3 महीने मैं उस वक्त चिल्ड्रन जेल में भी रहा, जी। क्योंकि मैं प्रजातंत्र के लिए संघर्ष कर रहा था। हम्म। और उसके बाद सन 2000 में राजनीति के क्षेत्र में मैं आया, भारतीय जनता पार्टी में। जी। और मुझे लगा कि समाज क्षेत्र में काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति में जो एम्पावर्ड हो के आप बदलाव कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। जी। आपके विचारों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी। आप और लोगों को अपने साथ लेके उनको उनके काम में आप सहायता कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि राजनीति के क्षेत्र में जी। बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं कर पाऊंगा। इतने वर्षों का मेरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है। जी। तो मैं उस तरह राजनीति में आया और विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक तरह के प्रकल्प भी लिए, पार्टी के भी। और गौतम बुद्ध नगर में 1990 से जब मैं रह रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यह सबको आह्वान है कि आपको अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ समाज में बदलाव के काम करने चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति जो है, पॉलिटिक्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सोशल ओरिएंटेशन। बिल्कुल। अगर आपके पास सामाजिक क्षेत्र में कोई कंटेंट नहीं है, आपने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आप समाज की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल। और उसके समाधान के लिए कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन के रूप में आप नहीं कर जब तक पाएंगे। धरातल पे नहीं उतरे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो 90 से जैसे अलग अलग क्षेत्र में यहाँ काम किया मैंने, तो लगभग सन 2000 में हमने यहाँ पे गौधन, गौ अदा जो है, गाय, बछड़े, बैल, इनकी समस्याओं को देखा, सड़क पे घूमते हैं। जी। तो उस समय 2000 में हमने नोएडा अथॉरिटी से बात करके अच्छा। एक गौशाला की स्थापना की। जी। मैं अध्यक्ष था पहले। अच्छा। और उसमें आज 1800 गौवंश हैं। जी। उसमें कई तरह के प्रोडक्ट भी बनते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल है, अच्छा। लगभग 20 बाड़े हैं, जी। भूसा घर है, जी। वहाँ पे रिसर्च है, एक बायोगैस है, और कई इस तरह के सारे काम कर रहे हैं। और हम गायों के लिए पूरी तरह से सड़क से उठा के पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। श्री जी गौसदन सेक्टर 94 में आपके जी। जी। एमिटी एकदम के बिल्कुल पास ही में। है। जी। जी। कई बिल्कुल विद्यार्थी भी आपके आते हैं, आते स्कूल रहते के हैं। बच्चे भी आते हैं, कॉलेज के भी आते हैं। जी। बड़ा रमणीक स्थान है। अपना समय बिताते हैं गायों के बिल्कुल। साथ। जी। फिर जलाधिकार फाउंडेशन के माध्यम से पानी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। कई जगह पॉन्ड्स का रिजुविनेशन है, अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता करना, श्रमदान करना विद्यार्थियों को, इस तरह का काम जी। करते हैं। चेरी काउंटी में भी 2 तालाब हैं, जी। हरियाणा में है, द्वारका में है, आगरा है, मथुरा है। बड़े बड़े तालाबों का रिवाइवल किया है। जी। और एक जिसका लिए आज हम चर्चा भी, जैसा आप कह रहे हैं, करना है, गोपाल नमो सेवा केंद्र की स्थापना सन 2023 में की थी। अच्छा। जी। और अपने आप में यह यूनिक प्रोजेक्ट है। सरकार की बहुत सारी
जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, बिल्कुल। सरकार कई तरह के प्रयास भी करती है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जी। अनेकों योजनाएं आती हैं। लेकिन जिन लोगों को जो लाभार्थी के रूप में एलिजिबल लोग हैं, एक तो वो समाज के कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों को उन योजनाओं की कई बार जानकारी नहीं होती। नहीं होती। जी। अगर जानकारी भी हो जाए किसी तरह, तो वो डेली वेजर की तरह होते हैं, उन्हें रोज काम करना है, पैसा लेना है, घर चलाना है, बहुत ज्यादा उनकी जिम्मेदारियां समय होती की हैं। पाबंदी है। हाँ, तो वो लोग उन जानकारियों के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल। कहाँ देना है, कैसे करना है, वो उन्हें नहीं पता होता। एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं पता, जी, कौन जी। सी चीजें योग्यता उनको आवश्यक है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कभी आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जी। सही नहीं है, एड्रेस में नाम में स्पेलिंग गलत हो गई, जी, जी। तो फिर उसके बाद कहाँ जमा करना है। तो इसके कारण वो लाभार्थी जो है एलिजिबल भी हैं, वो उससे वंचित रह जाते हैं, दर-दर सरकारी भटकते हैं। बिल्कुल जी। योजनाओं से। तो हमने ये गोपाल नमो सेवा केंद्र की स्थापना की हुँ, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में, 1 जून सन 2023 में। अच्छा। और अब लगभग 3 वर्ष 3 उसको हो वर्ष गए स्थापना के। जी। जगह जगह हम कैंप लगाते हैं और हमने लगभग 75 से अधिक सरकारी योजनाओं का डेटा बैंक इकट्ठा किया। अच्छा। उन योजनाओं में क्या लाभ है, हुँ, उन योजनाओं के लिए क्या योग्यता के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जी। उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट हुँ, आवश्यक है, उन डॉक्यूमेंट को फिर कहाँ सबमिट करना है, जी। और उसके बाद भी, केवल सबमिट करने के बाद भी उसका फॉलोअप भी हम करते हैं। और ऑन द स्पॉट हुँ, पोर्टल, आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई, तो हमारी टीम है वॉलंटियर्स की 5-6 लोगों की, उन शिविरों में जाते हैं, वहीं पे उनके डॉक्यूमेंट्स पहले अच्छा। प्रचार प्रसार कर देते हैं। आपका भी माध्यम से प्रचार प्रसार ही करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट होता है, जी, जी। होर्डिंग लगाते हैं, पैम्पलेट बांटते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा हाँ, जानकारी दे देते हैं। जी। तो विभिन्न योजनाओं के बारे में उसमें जानकारी रहती है, और वहाँ पे हम 10 बजे से 4 बजे तक शिविर लगाते हैं, जी। और ऑन द स्पॉट जी, उनको वहीं पे कार्ड भी इशू कर देते हैं, उन योजना का जी। फॉर्म भरवा के, जमा करके, और पोर्टल से उन जैसे आयुष्मान कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, जी। कुछ विधवा पेंशन हुँ, के अनुसार भी देते, उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी हमने महिलाओं को लाभ दिए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, उसका बहुत अच्छी योजना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। जी, तो ये सब करते हैं। तो अब लगभग हम 31, लगभग नहीं, एक्चुअल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, जी। 31 शिविर जगह जगह लगा पाए। अच्छा। और जहां आज आप बैठे हैं, जी। C62 सेक्टर 65, हुँ, यहाँ पे हमारा यह परमानेंट ऑफिस है, अच्छा। और यहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स हर रोज जी। सवेरे 10 बजे से 6 बजे तक होते हैं। कैंप के बाद, शिविर लगाने के बाद, तो अलग अलग महीने में एक शिविर हम लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोज कोई ना कोई, जिसको भी आना है, उसकी कोई योजनाओं की वंचित रह जानकारी जाता है है, तो आ सकता है। यहाँ भी आते हैं, आते भी रहते हैं, जी, और रेगुलर भी उनकी, चाहे आधार कार्ड के अपडेशन की चीजें हो, जी, वोटर कार्ड बनाने हो, जी। सरकारी योजनाओं में किसी को किसी तरह का हुँ, वो सर्टिफिकेशन चाहिए, जी। तो कोशिश करते हैं कि सरकारी हुँ, महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, और निशुल्क, ये सारी चीजें निशुल्क हैं, एकदम निःशुल्क है। बिल्कुल। अच्छा। तो ये हम 31 शिविर लगा चुके हैं, जी। रेगुलर यहाँ पे हुँ, हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, जी, और 8000 से ऊपर लोगों, पूरा डेटा है हमारे पास, जी। कोई ऐसी फिगर भी नहीं है, हर व्यक्ति का पूरा डेटा हम रखते हैं, अच्छा, और उसको एक अपना गोपाल नमो सेवा केंद्र का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देते हैं, अच्छा। जिसपे एक यूनिक नंबर है, जी। उसकी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, रखते हैं, और अगर कोई उसके अनुसार कोई हुँ, और योजना आती है, तो हम फोन करके उनको सूचना भी देते हैं। अच्छा। ये एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है, और आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड आदि कार्ड ऑन द स्पॉट उन्हें इशू कर देते हैं। अच्छा। सर, एक प्रश्न हमारा ये है कि गोपाल सेवा नमो केंद्र के माध्यम से हज़ारों लोग सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं। कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को छू जाती हो कभी? और ये बड़ा महत्वपूर्ण है पीयूष जी, आपने जो प्रश्न किया है, जी, क्योंकि देखिए,
आयुष्मान कार्ड में एक मेजर कैटेगरी है 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों जी। को वो आयुष्मान कार्ड सरकार निशुल्क 5 लाख का हम्म, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, हर साल करती जी। है। और उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए वो सीधे और एक एलिजिबल है, मोबाइल उसका, उसके साथ ओटीपी आता है, वहीं पे उसको इशू हो उसमें जाता कोई है। बाउंडेशन नहीं। फॉर्म भरना है और हम कर देते हैं। हम्म, तो हम जब शिविर लगाते हैं तो 95 वर्ष की महिला वो 36 सेक्टर में लगाई थी, वो आई और वो वहां पे उसको मिला, वो अकेली रहती थी, उसके बच्चे कहीं बाहर थे जी, या जी। अलग जगह पे थे। तो उसने वो मतलब इतनी आत्मविवल हो गई, उसको इतना उसको लगा कि देखो, वो सुरक्षा की भावना है ना, आवश्यकता पड़े ना पड़े जी, लेकिन एक एक सुरक्षा सहारा मिल गया। सुरक्षा की भावना है। जी। मुझे अब 5 लाख का इलाज किसी भी बिल्कुल। हॉस्पिटल में, हाँ, लगभग 70 से ऊपर हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, इम्पैनल्ड वहां है। पे मैं जाऊंगी, कैशलेस मेरा इलाज होगा, उसको बहुत बड़ी जी, सांत्वना जी, मिलती जी, है। जी, जी, विधवा पेंशन जी। की बात है, उनको आय प्रमाण पत्र नहीं मिलते, हम सरकारी दफ्तर से दे देते हैं। अच्छा। दिव्यांग लोगों को इक्विपमेंट कई बार नहीं मिलते, वो भी बंटवाने का हम काम करते हैं। दिव्यांग लोग आते हैं, अच्छा। बूढ़े लोग आते हैं, जी। गरीब महिलाएं आती हैं, विधवा आती हैं, उन सब का डेटा, और वो लोग अपने मन से इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना हम्म, वह एक तरीके से आत्मविहल होके जी। चीज़ों को लेके जाते हैं। तो जी, ये तरह की घटनाएं बहुत सारी हैं जी, जिनके माध्यम से हमें लगता है जी, कि हम कुछ कर रहे हैं। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट है, मैं सबसे बड़ी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी भी हूँ, आर्थिक विषय भी देखता हूँ कि आपके काम का कितना इम्पैक्ट हुआ, जी। उसके अंदर जीवन में कितना आप बदलाव कर बदलाव पाए, है, जी। चाहे स्वाभिमान के रूप में, उसके विश्वास के रूप में, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, उसके रोजगार को बढ़ाने में। छोटे छोटे दुकानदारों को जो जब लोन मिलता है, चाहे रेडी पटरी वालों को 50,000 का मिले या ई श्रम कार्ड में उसको 15,000 का इक्विपमेंट मिल जाए, उसके काम जी। करने का औजार मिल जाए, जी, तो ये एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में लेके आते हैं। जी, तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है। सोशल फील्ड में आपके काम का कितना उसके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, जी, और वह सारा निशुल्क है, कोई चार्ज हम नहीं करते। बिल्कुल। तो यह बड़ी मतलब लोगों के लिए बड़ा, हमारे लिए बड़ा आत्म जिसको कहते हैं संतुष्टि संतुष्टि वाली बात है। कार्य है। जी। सर, हमारा जो अगला प्रश्न है कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? क्या वे समाज सेवा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं इस तरीके से? युवाओं को मैं कहना चाहता हूं जी, कि वो कई बार जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बन जाए। जी, अगर हमारे देश ने, हम सब युवा जानते होंगे कि भारत ने आर्थिक रूप से बहुत संपन्न देश था। जी, विश्व में 28% हम ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा भारत कंट्रोल करता था। जी, विश्व की जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। जी, लेकिन अंग्रेजों का राज आया, मुगलों का राज आया, 1000 साल की गुलामी ने हम लोगों को काफी कमजोर कर कमजोर दिया, कर दी। जी, और हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी, और 1947 में हम स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद अब 79 वर्ष हो गए हैं। जी, तो लोग चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरा ये कहना है कि उन्होंने सरकारी नौकरी या उसके बजाय एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं। जी, एमएसएमई को लेके हुए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके सरकार के 56 से अधिक योजनाएं, जो उनको मार्केट एक्सेस देते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनको कंप्लायंस के लिए हेल्प करते हैं, उनके प्रोडक्ट को जेम जैसे ई पोर्टल अलाउ करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, सरकार का फ्री प्लेटफॉर्म है। वो अमेजॉन वगैरह के चक्कर में ना पढ़ केवल पढ़ें, जी, वो इन फ्री पोर्टल सरकार के ई कॉमर्स कर सकते हैं, अच्छा, उनके प्रोडक्ट बनाएं, उनके काम करें, सरकारी योजनाओं को देखें। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कई तरह के प्रोडक्ट और प्रोसेसेस हैं जो चैलेंज के रूप में अपने वेबसाइट पे डालते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि लोग रिसर्च करें, प्रोसेस बनाएं, प्रोडक्ट डेवलप करें, उसके लिए हेल्प करते हैं। उसके लिए प्रोटोटाइप बनाने के लिए फाइनेंसिंग करते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट अगर कोई डेवलप कर लेता है तो उसको जी, वो
परचेज भी कर लेते हैं, पैसा भी देते हैं। जी तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वेबसाइट पे जाएं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखें, मुद्रा लोन दे रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत छोटे लोन दे रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में हम सब रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहते हैं। यहाँ योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 5 लाख रुपए तक का जी लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन और अच्छा। 50,000 की सब्सिडी भी देते हैं। कोई भी व्यापारी प्रतिष्ठान हो, अच्छा कोई दुकान हो, अच्छा कुछ भी आप काम कर रहे हो, जी जरूरी नहीं कि बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, छोटे छोटे उद्योग लगा लो, छोटे छोटे घरेलू उद्योग लगा लो जी और छोटे छोटे काम ले लो। उसमें एक आम आदमी व्यक्ति, हम्म, हम लोग लेबर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे मन में भी होना चाहिए। जी जी आप एसी मैकेनिक बन जाओ, आप कार मैकेनिक बन जी, जाओ, जी। आप इलेक्ट्रिशियंस बन जाओ, इंडस्ट्री में और मशीन ऑपरेटर्स के कोर्सेज चलते हैं, जी। सरकार ट्रेनिंग देती है। ई श्रम कार्ड में 18 विधाओं में सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तरह की ट्रेनिंग दे रही है, पैसे जी। देते। तो युवाओं का मेरे को एक ही उनको संदेश है कि आप स्वरोजगार में जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए। और लास्ट बात जो युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ जी कि हमारी सरकार ने, मैं भी उस कमेटी में था, जी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया है। अच्छा यानी आप एक तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, उन्होंने कहा सोशल ओरिएंटेड युवा जी अगर कोई समाज में बदलाव जैसा काम करना चाहते हैं तो प्रॉफिट इज नॉट ए बैड वर्ड। आप अपनी आजीविका चलाने के लिए बिल्कुल आप सर कब पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल। रीजनेबल, लेकिन आपका काम का ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उनको स्टॉक एक्सचेंज बनाया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया एनएससी के माध्यम से। अच्छा और उसमें आप अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे फाइनेंसर भी आते हैं, सीएसआर वाले भी आते हैं, अच्छा कंपनी भी उसमें रजिस्टर्ड है। ठीक तो है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देने के लिए आज आईआईटी में, आप एमईटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, 1 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, जी कितनी विधाओं में वो पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी बिल्कुल। भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, जी। कंप्यूटर में कर रहे जी। हैं, एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। जी तो ये सब लोग जो अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, उन लोगों को स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में भी काम करेंगे तो सरकार की तरफ से बहुत उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनेंसिंग भी मिलेगी। जी वो इन सब काम को वो कर सकते हैं। जी तो सर आने वाले 5 वर्षों में गोपाल नमो सेवा केंद्र को आप कहाँ देखना चाहते हैं? आने वाले 5 वर्ष में मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी देश के बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चलें, भारत को आर्थिक 2047 महाशक्ति बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। बिल्कुल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव किया है। हम्म हम अपने क्षेत्र से शुरू करें। हम्म तो मेरा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र है, जहाँ पे मैं 1990 से आया था। इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन 100% हो। अपने क्षेत्र में कोई भी लाभार्थी, एलिजिबल लाभार्थी हो, छूटे ना वो उस तक, उसके डोर तक, गवर्नेंस एट हिज डोर, वेलफेयर स्कीम एट हिज डोर, और उसको सहायता करते हुए उनकी योजनाओं की जानकारी, योजनाओं के जानकारी के अभाव में बहुत सारे चीजें लोग लाभ नहीं ले पाते। सरकार तो इतना काम करे। तो हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने कम से कम एक शिविर लगा के वहां जाएं, जी सरकारी योजनाओं की जानकारी। सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारे साथ, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वो भी देखते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं जी तो वो खुद आके बोलते हैं कि देखो हमारा ये टारगेट है, मुझे इतने, बैंक वाले कहते हैं कि मुझे इतने इस तरह के लोन देने हैं, मुद्रा लोन देने हैं, तो आप अच्छे एलिजिबल लोग ढूंढ के दे दो। जी कोई गैस कनेक्शन चाहिए तो ऐसे दे दो। तो वो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एनपीएस की स्कीम से जुड़ने के लिए, जी तो वो भी अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमसे हेल्प लेते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है जी कि गोपाल नमो सेवा केंद्र के माध्यम से जी जल्दी से जल्दी जी इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में हम कोशिश करें कि जो एलिजिबल लाभार्थी हैं उन तक योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। जी और जो तबका किसी न किसी कारण वंचित रह गया है
किसी न कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रहता है हम्म। या आगे बढ़ने के लिए युवा वर्ग में मेहनत करना चाहता है, तो उसको कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी ना मिले, जी उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को पूरी तरह से बढ़ावा देने का काम हम लक्ष्य के रूप में आगे लेके जाना चाहते हैं। जी सर, हमारा जो आखिरी प्रश्न है कि सामुदायिक रेडियो जन जागरूकता और जनसेवा का एक प्रभावी माध्यम है, तो रेडियो एमिटी लगातार इस दिशा में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निरंतर कार्य कर रहा है। आपके अनुसार ऐसे सामुदायिक रेडियो समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य में इनके साथ किस तरह के सहयोग की आप संभावनाएं देखते हैं? देखिए, सामुदायिक रेडियो का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मेरे हिसाब से, जी क्योंकि मीडिया है, जी ऑल इंडिया रेडियो भी है, सब काम करते हैं। जी कुछ कार्यक्रम उनके हैं जो जानकारी के रूप में भी चलते हैं, जी लेकिन ज्यादातर वो एंटरटेनमेंट पे फोकस जी, ज्यादा बिल्कुल रहता है बिल्कुल और वह लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। बिल्कुल सामुदायिक क्षेत्र जैसे एमईटी आपका ये जी जो रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो, जी ये यहाँ की समस्या के बारे में बात करेगा, बिल्कुल यहाँ के अंदर अवेयरनेस क्रिएट जी करेगा। मुझे भी इच्छा होती है, मैं भी अगर कोई अखबार पढ़ता हूँ तो मैं सबसे पहले हम्म, देखता हूँ नोएडा परिशिष्ट देखूं, जी बिल्कुल उसमें नोएडा के बारे में क्या आ रहा है, क्या यहाँ क्या चल रहा है, जी किस तरह की प्रगति हो रही है, क्या यहाँ की सोचना है। बिल्कुल तो जो कम्युनिटी रेडियो है वही काम कर रहा है। जी और अब मैं गाड़ी में चलता हूँ, सुन लेता हूँ, जी मोबाइल पे आज सुन लेता हूँ, जी अखबार पढ़ने का कई बार टाइम नहीं मिलता, मिलता है। सवेरे जाना है, जल्दी जाना है, पढ़ नहीं सकते, गाड़ी में जाना है, स्कूटर चलाना है, वो सब। जी तो कम्युनिटी रेडियो तो चलते हुए हम सुन लेते हैं, जी उस पे बात कर लेते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, जानकारी देना, अब आप ये कार्यक्रम को देंगे तो कितने लोगों को पता चलेगा कि हम गोपाल नमो सेवा केंद्र के माध्यम से एक हेल्प डेस्क नंबर भी है, जी वो भी आप नोट कर सकते हैं, जी 9891408720। जी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जी 9891408720। बिल्कुल ये हमारा हेल्प डेस्क नंबर है। इस पे आप फोन करके किसी भी चीज की जानकारी भी ले सकते हैं, और कोई और आपको कोई समस्या आ रही है किसी चीज में, कभी कोई हॉस्पिटल आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई और किसी तरह की आपको जो दिक्कत आ रही है, तो इस हेल्प डेस्क पे नंबर पे आप आ सकते हैं। और C62 सेक्टर 65 में तो हम लोग यहीं पे है, जी यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो आपके माध्यम से लोगों तक जाएगा, हजारों लोगों तक जाएगा। वो 1000 लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो 10 लोगों को बताएंगे, 10,000 हो जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जी जो जानकारी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी भी हरदम यही कहते हैं जी कि हम लोग कई बार अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं हमारे फोकस में रहता, उसके ऊपर जितना फोकस चाहिए, तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए। आज कम्युनिकेशन का समय है, जी तो वह एक काम एमईटी रेडियो कर रहा है। पीयूष जी, आप भी, मैंने देखा है कि व्यक्ति के ऊपर जैसे जो होते हैं ना, जी आप संवेदनशीलता होनी चाहिए। जी समाज में आप काम करें, संवेदनशीलता नहीं होगी तो आप नहीं अच्छी तरह नहीं से अच्छा काम लगा कर जी सकते, बिल्कुल तो वह जरूरी है। तो उसी उसी पूरे डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, जी तो आपका भी अभिनंदन है। और रेडियो तो ये बहुत बढ़िया माध्यम आपने चुना, जिसके माध्यम से जी गौतम बुद्ध नगर जी अपने क्षेत्र को विकसित बनाने का लक्ष्य लेते हुए जो हम चल रहे हैं, उसमें आपका जी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सर, आप अपने अनुभवों, समाज सेवा के प्रति समर्पण और जन कल्याण की सोच को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद है पीयूष जी, कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा जी के लिए आप यहाँ पे आए। जी मुझे लगता है कि इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोग लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, आपने देखा कि सर ने कितनी अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया कि गोपाल नवास सेवा केंद्र कितने वर्षों से लगातार काम कर रहा है, जन जागरूकता के लिए काम कर रहा है और जन सेवा के लिए काम कर रहा है। तो आप सुन रहे थे रेडियो एमिटी 107.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार। नमस्कार।